नमस्कार फैशन लवर्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टिलिस्टा मोडा में। अगर आपको ये चैनल इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट्स और फीडबैक्स आप कमेंट बॉक्स में डालें। बहुत समय से डिमांड आ रही थी कि आप अपने वीडियोज़ हिंदी में क्यों नहीं बनाते हो। चूँकि मैं एक हिंदी भाषी हूँ तो बहुत ज़रूरी है कि मैं एक हिंदी का वीडियो या कुछ हिंदी के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। हालांकि मुझे इंग्लिश के वीडियोस में भी बहुत 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 प्यार मिला आप लोगों का, जिसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। और मैं दिल से, तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया। आज का ये वीडियो हिंदी में रहने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी तरफ से खास डिमांड थी, और अगर ये वीडियो लाइक किया जाता है और इसको बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं तो मैं अपने कुछ आने वाले वीडियोस भी हिंदी में बनाने की कोशिश करूंगा। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये टॉपिक रहेगा कि फैशन डिज़ाइनर्स किस तरह से अपने क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन बनाते हैं। देखिए क्या होता है, फैशन डिज़ाइनिंग की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे अपने किसी एक क्लाइंट के लिए डिज़ाइन बनाना है तो कुछ डिज़ाइन का प्रोसेस अलग होगा, उसकी ज़रूरतें अलग होंगी, उसका तरीका अलग होगा, उसमें मेरे जो इनपुट्स होंगे वो अलग होंगे। लेकिन अगर मैं मासेस के लिए डिज़ाइन करता हूँ, मासेस के लिए जब हम कहते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जब हम डिज़ाइन बनाते हैं, किसी रेडीमेड कंपनी जिसको आप कहते हो, जैसे आप रेडीमेड गारमेंट्स लेने जाते हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक आपके लिए नहीं बनाया, लेकिन आपको वो पसंद आ जाता है क्योंकि वो मासेस के लिए बना है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो उसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन जब हम उसको शोबिज के लिए बनाते हैं, जब हम उसको फैशन शोज के लिए बनाते हैं तो जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस होता है, जो डिज़ाइनिंग थॉट्स होती हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वहाँ हमें अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस करना होता है। वहाँ के जो, इसलिए ज़्यादातर कहा जाता है कि फैशन शोज के जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो थोड़े से हट के होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ डिज़ाइनर अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस करना चाहता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस हैं जहाँ की हमें अलग अलग थॉट्स के साथ में चलना पड़ता है। तो आज का वीडियो जो रहने वाला है वो रहने वाला है इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए, बुटीक्स में या इस तरह की जो फर्म्स होती हैं जहाँ के इंडिविजुअल क्लाइंट्स को डील करना होता है, वहाँ डिज़ाइनर किस तरह से डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, जो फैशन इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, जनरली जो एक कोर्स करिकुलम के अंदर में आता है, और मुझे ये कहते हुए कतई हिचक नहीं है कि जितना भी जो ये इंस्टीट्यूट्स में सिखाते हैं, जो ये जब हम कोर्स कर रहे होते हैं तो उस समय पे जो सिखाया जाता है उसका 20-15-20-25% जो होता है वो पार्ट जो होता है वो हमें आगे चल के इंडस्ट्रीज़ में या इस तरह की जगहों पे काम आता है। बाकी की चीज़ें हमें वहीं जाके सीखनी पड़ती हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है एक बुटीक चलाने के लिए, जब आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करके 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, या आपने ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन फैशन डिज़ाइनिंग में करके जब आप बाहर आते हैं और आप अपना एक बुटीक खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि जितना मैंने सीखा उससे तो ये वर्ल्ड बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो सीखा था वो एक बेस था, उसने आपकी क्रिएटिविटी को खोल दिया, उसने आपको डिज़ाइन करना तो सिखा दिया, लेकिन अब आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझनी और समझानी पड़ेंगी जो कि बिल्कुल उस कोर्स से डिफरेंट होती हैं। और इस बात से मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग मुझसे अग्री भी करेंगे। सबसे पहली चीज़, जब मैं किसी इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए डिज़ाइन करता हूँ तो मैं ज़रूर ध्यान में रखता हूँ कि उस क्लाइंट का आउटलुक कैसा है। पहली बात, सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जिस क्लाइंट के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ कि उसका आउटलुक कैसा है। लोग कह देते हैं पर्सनैलिटी, बट नहीं, मैं पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। पर्सनैलिटी बहुत वास्ट टर्म है, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। आउटलुक उस पर्सन का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आउटलुक की अगर मैं बात करता हूँ, अगर अदरवाइज नहीं लेंगे तो मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे उनके कॉम्प्लेक्शन की, मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर की, मैं बात करना चाहता हूँ उनकी हाइट की, मैं बात करना चाहता हूँ, अगर देखिए जैसे बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ जिनके की शोल्डर्स बहुत ब्रॉड हैं,
उनका बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल है बट उनके शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉड हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस तरह की नेकलाइन या इस तरह के शोल्डर उस तरह के आउटफिट्स यूज करूं वहां पे, या उस तरह के कलर्स यूज करूं जो कि उनके शोल्डर्स को थोड़ा सा नैरो दिखा पाएं और उनकी पर्सनैलिटी में ब्यूटी, जो उनकी पर्सनैलिटी है उसको थोड़ा सा, उनकी जो आउटलुक है उसको थोड़ा सा और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें सबसे पहले ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि जिस क्लाइंट के लिए, जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, उसका आउटर स्ट्रक्चर जो है, उसका जो फिजिक है, उसका जो फिगर है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है, वो किस तरह का है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम ये ध्यान में रखते हैं। उसके बाद जब इस चीज को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो यहां से हमें हेल्प मिल जाता है कि हम किस तरह के कलर्स यूज करने वाले हैं, हम किस तरह के सिलहाउट्स को यूज करने वाले हैं, किस तरह का आउटफिट हम उनको देने वाले हैं। उसके बाद हम किस तरह का, अपने ब्रेन में हम एक आइडिया स्ट्रक्चर बनाना वहां पे शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज जो अब इन आइडियाज को थोड़ा और चेंज करेगी, इस आइडियाज को थोड़ा सा और आगे पुश करेगी, वो क्या रहेगी? वो रहेगा उस पर्टिकुलर पर्सन का टेस्ट। टेस्ट एक ऐसी टर्म है फैशन में जिसको पूरी तरह से डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अब पूरी पूरी बुक चली जाती है बट टेस्ट जो है वो डिफाइन नहीं होता। मैं सिंपली अगर इसको डिफाइन करना चाहता हूं तो आपकी पसंद और नापसंद भले वो ट्रेंड से मैच होती है या नहीं होती है, वो पसंद नापसंद भले वो रंगों में है, वो पसंद नापसंद भले सिलहाउट्स में है, आउटलुक मतलब जो गारमेंट्स है उसमें है, वो सारी चीज़ें। जैसे कई लोग होते हैं उनको आज भी कंफर्टेबल हैं, जैसे बीच में बहुत छोटे शर्ट्स का फैशन आ गया था, तो लेकिन वो लोग फिर भी कंफर्टेबल थे कि बिलो नी मुझे ट्यूनिक डालना है, तो ठीक है, वो उनका टेस्ट है, वो उनके कंफर्ट लेवल है, तो उसको अगर हम थोड़ा सा अमेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अगर हम चाहें उसको बिल्कुल चेंज कर दिया जाए तो वो एक गलत प्रैक्टिस होती है। अगर मैं किसी भी आउटफिट में कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं अपनी, मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं डाउन रहेगा ही रहेगा। तो दूसरी चीज जिसको हम बहुत ध्यान में रखते हैं वो रहता है उस व्यक्ति का इंडिविजुअल टेस्ट, वो कैसा है, उस चीज को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जो कि मेरे सामने है, जब हम उसके लिए डिजाइन करते हैं तो इस चीज को बहुत ध्यान में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, कभी कभी आप किसी सेलिब्रिटी का या किसी पब्लिक फिगर का आउटफिट देख के कहते हैं अरे यार बड़ा बुरा लग रहा है, क्या इसको पता नहीं चलता कि इसको सूट नहीं कर रहा। वो क्या होता है कि वो एक ऐसा आप कह सकते हो ऐसी एक स्टेज होती है जहां के डिजाइनर उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के हिसाब से डिजाइन करता है और वो उसके टेस्ट को एनहांस करना चाहता है, उसके टेस्ट के हिसाब से डिजाइन करना चाहता है, तो कभी कभी इस तरह के ब्लंडर्स भी वहां होने के चांसेस होते हैं। तो आप टेस्ट को ध्यान में जरूर रखेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि उस टेस्ट को फैशन के साथ लाके मैच करना है, उनकी पर्सनैलिटी को भी, उनके टेस्ट को भी, दोनों को साथ लेके चलना है, तो आप चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे, आप एक अच्छा डिजाइन उसको दे पाएंगे। तीसरी चीज जो हम ध्यान में रखते हैं वो हम ध्यान में रखते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन के डिजायर्स। फैशन डिजाइनर्स की मतलब एक जो होती है, एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि देखो कभी कभी क्या होता है कि मैं ऐसा चाहता हूं लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाता हूं। होता है ना बहुत बार ऐसा कि कभी कभी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक ऐसा आउटफिट पहना, मुझे बेयर शोल्डर आउटफिट पहनना चाहिए, बट कहीं ना कहीं मैं उस चीज को नहीं कर पाता हूं, या मतलब वो नहीं कर पाती है कोई लेडी, तो उसमें क्या होता है कि इट हैपन सम टाइम कि वो डिजायर्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेन में रह जाती हैं। तो जब आप स्टडी करेंगे इन चीजों को तो यू विल कम टू नो कि आप एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि देखो अब इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे कल्चर की वजह से या इस तरह की चीज़ों की वजह से दे आर नॉट एबल टू, और दे आर वो उस सिचुएशन में नहीं है कि वो इस तरह के आउटफिट पहने, ऑफ द शोल्डर आउटफिट्स पहने, या क्रॉप टॉप्स पहने, या स्कर्ट्स पहने,
या इस तरह के आउटफिट्स को, या ज्यादातर, और बहुत सिंपल सी बात मैं अगर बोलूं, बहुत सारी जगहों पे तो आपको ये लगेगा लेडीज आर नॉट कंफर्टेबल विद द कट स्लीव्स, कट स्लीव डालने में भी तकलीफ है उनको। तो क्या होगा कि ये डिजायर्स तो हैं बट वो उस चीज को निभा नहीं पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम बाउंडेशंस। जैसे किसी को ये लगता होगा कि मैं कट स्लीव डालूं, अगर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर किसी लेडी को ये लगता है कि मैं कट स्लीव डालूंगी तो शायद मैं शॉर्ट स्लीव डालूंगी तो शायद मेरी जो बाजुएं हैं बहुत भारी हैं, मोटी हैं, तो बड़ी भद्दी लगेंगी। तो अब वो कॉन्फिडेंस उनको देना होगा और उस तरह के कुछ आउटफिट्स आप डिजाइन कर सकते हैं जहां की हम उनके डिजायर्स को भी शेप दे पाए। अब 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे मेनली पर्सनैलिटी यानी आउटलुक ऑफ द पर्सन, द टेस्ट ऑफ द पर्सन एंड द डिजायर्स ऑफ द पर्सन। ये 3 चीजें जब आप ध्यान में रखते हैं कि वो चाहता क्या है, उसको उसका टेस्ट क्या है और उसको सूट क्या करेगा, और इन 3 चीजों को ध्यान में रख के जब आप डिजाइन बनाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन डिजाइन आप किसी भी व्यक्ति के लिए बना सकते हैं। और अगर आपका कोई बुटीक है किसी एरिया में या आप एक बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टिप्स आपको बहुत फायदा देने वाली हैं। और बिलीव मी, अगर आप 1 या 2 क्लाइंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो आपके क्लाइंट, कुछ देखो कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं हु दे आर द ब्लाइंड क्लाइंट्स, तो वो आप पे बहुत विश्वास करते हैं। तो उन क्लाइंट्स के साथ आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप करके देखिए और आपको पता चलेगा कि आपको खूब अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आप एक अच्छा आउटफिट, एक अच्छा जो डिजाइन है वो बना सकते हैं। ये तो हुआ बिफोर स्टडी का। आफ्टर स्टडी का वीडियो हम फिर किसी दिन बनाएंगे जहां मैं आपको आफ्टर स्टडी नहीं, प्रोसेस कहेंगे हम उसको, कि फिर उसके बाद का प्रोसेस क्या है, किस तरह से हमें स्केच बनाना है, किस तरह से हमें रंगों का चुनाव करना है, किस तरह से हमें प्रिंट्स का चुनाव करना है, किस तरह से हमें फैब्रिक खरीदना है, किस तरह से हमें उसकी टेक्निकल ड्राइंग्स बनानी है, हमें उसकी ड्राफ्टिंग्स करनी है, पैटर्न्स बनाने हैं, पैटर्न्स प्रॉपर साइज के साथ बैठाने हैं, उसकी कटिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, डिटेलिंग करनी है, और उसके बाद में वो फैब्रिक जो है वो मार्केट में आने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो हम कुछ समय बाद बनाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो वीडियो हमने हिंदी में बनाया है इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं ज़रूर बनाऊं, सो दैट जो व्यूअर्स हिंदी नहीं जानते हैं और जो मुझसे जुड़े हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाए। सो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप बहुत प्यार देंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं आगे कुछ और हिंदी के वीडियोस लेके आ पाऊंगा। सो बहुत 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 धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारा सम्मान देने के लिए, बहुत सारी सपोर्ट देने के लिए। सो जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। हो सकता है इसी टॉपिक को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद और शुभ रात्रि।